14 फरवरी 2026 को बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में सक्षम 2026 के तहत ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक भव्य वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा बचाने, स्वास्थ्य, फिटनेस और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में टेरिटरी मैनेजर गिरीश सोनावड़े, सेफ्टी ऑफिसर ज्योति सिंह राजेश और भारत गैस के वितरक मौजूद रहे। सभी अधिकारियों और भारत गैस के डिलीवरी मैन ने उत्साह के साथ वॉकाथॉन में हिस्सा लिया और लोगों को ऊर्जा बचाने, नियमित व्यायाम करने और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि सक्षम 2026 के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम समाज में ऊर्जा के सही उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान भारत गैस के डिलीवरी मैन में खास उत्साह देखा गया और सभी ने भविष्य में ऐसे जनहित के कार्यक्रमों में भाग लेने का संकल्प भी लिया। समाज आज तक से तस्लीम कादरी की खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़े पे। जैसा कि पर्यावरण संरक्षण और ईंधन संरक्षण के ऊपर रैली निकलती है सक्षम के थ्रू। सक्षम के थ्रू एक रैली निकाली जाती है जिसमें जागरूकता अभियान बनाया जाता है और उस अभियान के तहत ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बेस के ऊपर बात की जाती है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के जीएम और हम जानना चाहते हैं कि आखिर इससे एक जागरूकता अभियान जो आप चला रहे हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, अपने इंटरेस्ट के साथ बताइएगा कि जो है ये आज आप अपने सक्षम के माध्यम से एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये संस्था आपकी कितने दिनों से काम कर रही है और इसमें समाज को जागरूक कर रहे हैं, उसके साथ साथ देश के हित में काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? नमस्कार साथियों, मैं गिरीश सोलोने, टेरिटरी मैनेजर एलपीजी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। सक्षम में एक अभियान है, ये इसीलिए चलाया जाता है कि आप सबके लिए ये हम संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि पेट्रोलियम संसाधन बहुत ही लिमिटेड है, पर्याप्त है, लिमिटेड है, जो हमें बहुत ही संभाल के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी आगे की पीढ़ियाँ जो है उनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेट रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये जो चीज़ें हैं इनको हमें पहले तो समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी पेट्रोलियम संसाधन जो है ये नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये पैदा करने के लिए बहुत समय लगता है और इसको करोड़ों साल जितना आप ज़मीन के नीचे दबा के रखते हैं उसके बाद वो पैदा होते हैं, तो उनका कितना समय आपकी अगली पीढ़ियों के लिए देने के लिए आपके पास समय नहीं है और उनके पास भी समय नहीं है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको संभाल के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बाकी की ऊर्जा स्रोत है वो पूरी तरीके से कार्यान्वित ना हो जाए और अगली पीढ़ी को वो इस्तेमाल के लिए अवेलेबल ना हो जाए।